हेलो गाइज, आप सभी का फिर से आज बेसिक नॉलेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो आपके सामने टॉपिक अभी हम प्रकट कर रहा हूँ। देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है। आज का टॉपिक का नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट। बहुत ही ज़रूरियात चीज़ है, क्योंकि ये हमें नहीं आएगा तो हिंदी ग्रामर नहीं आएगा। हिंदी ग्रामर नहीं होगा तो आजकल के समय में, पहले ऐसा होता था कि हिंदी में बहुत कम फेल होते थे, अब हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। इस सभी को देख के हम इस संज्ञा टॉपिक को लिया है कि ताकि किसी भी बोर्ड या कहीं पे एग्जामिनेशन में इसमें आप किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आप सबसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा संज्ञा टॉपिक आ जाए, इसमें कोई प्रकार की डाउट ना रह जाए। चलिए चालू करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। संज्ञा किसे कहते हैं? फर्स्ट आपका हो जाएगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आपको पता है हमसे पहले तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए इसका हम आंसर अब लिखते हैं। उत्तर, इसका आंसर आपका हो जाएगा किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, मानवीय गुण, मानवीय गुण, मानवीय गुण, मानवीय गुण इत्यादि इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। ओके, एकदम सिंपल सा। मैं ऐसा मतलब मैं बहुत सोच के इस पर प्रिपरेशन किया, तैयारी किया कि ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। कोई ज़्यादा लंबी नहीं करना है मुझे वीडियो को भी, और ज़्यादा मुझे मतलब 4 लाइन का डिफिनेशन नहीं करना, एकदम छोटा सिंपल में समझने का है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान मानवीय गुण, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि नामों को नाउन कहते, संज्ञा कहते हैं। ओके, तो चलिए अब ये आपका संज्ञा का डिफिनेशन हो गया, परिभाषा। अब आपको चलते हैं संज्ञा के प्रकार कितने हैं। ये अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में तो सब छुपा है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। ये आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो हमें इसमें से यही गुजारिश है कि आप वीडियो को देखकर सीखें। संज्ञा के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो आपको बोला तो पहले शुरू में ही पेपर में, किसी पेपर में आपकी बहुत ही लोचा हो सकती है। तो चलिए संज्ञा के आपके प्रकार बताते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। कुल 5 प्रकार होते हैं। 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इस पे हमने इंग्लिश में भी आपको वीडियो बनाया है, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज द नाउन। चलिए अब आपको बताता हूँ फर्स्ट कौन सा हो गया। इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका सेकंड आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। आपका थर्ड हो जाएगा
थर्ड हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपका फोर्थ हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका लास्ट एंड फिफ्थ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपका ये फिफ्थ टाइप्स हो गए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, मतलब आपके संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। अब चलिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं एंड जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इन सभी के डेफिनेशन के साथ आपको मैं समझाता हूँ। तो चलिए आपको यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन से सेंटेंस कहाँ पे आता है। तो ये आपका हो गया। अब इसका परिभाषा डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है तभी आपको आएगा। ओके, तो चलिए इसका होगा किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, एकदम सिंपल है, इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, चलिए अब आपका आ गया नेक्स्ट आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो आजकल के समय में चल रहा है जातिवादी, ये नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे आजकल इंडिया में खास करके ज़्यादा जातिवाचक चल रहा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा आपका हो जाएगा डेफिनेशन। अब देखिए आपका यहाँ पे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। जिस संज्ञा से किसी विशेष या खास व्यक्ति, या स्थान या प्लेस, स्थान का बोध नहीं हो, स्थान का बोध नहीं हो, न हो, बल्कि
ना हो, बल्कि उससे समस्त जाति या प्रजाति का बोध हो। ना हो बल्कि उससे समूह जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये थोड़ा लंबा हो गया। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको मैं छोटा में समझाता हूँ। देखिए इसमें कहने का है, ये आपको यहाँ पे बोल रहा है, जिस संज्ञा से किसी विशेष या खास स्थान व्यक्ति से मतलब इसको कोई ना विशेष बोध ना हो, लेकिन जाति से बोध हो, जाति से, उस जातिवाचक संज्ञा को हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आपका थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर आपका आ जाएगा समूह। क्या है देख लेते हैं। समूहवाचक। तीसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नेक्स्ट इसका चलिए डिफिनेशन, परिभाषा की ओर चलते हैं। इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, एक ही समूह पर एक ही प्रकार के समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? आप तो जानते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हो गया। चलिए लास्ट आपका अब फोर्थ नंबर आपका आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल आपने कुछ सुना ही नहीं होगा। द्रव्यवाचक। बहुत ही सिंपल है गाइस। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्या करिएगा, अब थोड़ा सीखने के लिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम पढ़ते तो बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन हमें आता ही नहीं, तो इसलिए हमें बहुत सोच के देख के सब वीडियो बनाना पड़ा कि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, एकदम सिंपल में समझ जाए। देखिए इसका सिंपल कितना मैंने बनाया है कि नापी तौली जाने वाली वस्तु को संज्ञा कहते हैं, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। चलिए अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट एंड फिफ्थ। आपका हो जाएगा लास्ट एंड फिफ्थ भाववाचक। इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है। भाववाचक ये ऐसा कुछ है जैसे हम भाव से किसी चीज को नहीं पहचानते, वैसा ही इसमें है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कितने लोगों ने ऐसे बोला कि आप पे काम कीजिए, ऐसे ही समझा दीजिए, लिख के मतलब
बाकी मैंने सोचा नहीं, आप सभी को लिख के समझाऊंगा तो अच्छा से समझ में आएगा। चलिए इसका लास्ट एंड आखिरी का आपका हो जाएगा आंसर, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको एकदम सिंपल है, वह पदार्थ तो चलिए इस साइंस का इसको कर देते हैं, वह संज्ञा जिसे हम न छू सके न देख सके, केवल अनुभव करते हैं, उसे हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है, मतलब आप जैसे भाववाचक इसका नाम है ना, वैसे हमको इसको भाव से ही समझना है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका पूरा का पूरा आज संज्ञा टॉपिक समाप्त। अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार को डाउट हो तो आप हमसे जब चाहे तब कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास एकदम ज़रूरतमंद आपके पास डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके नाउ।